वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल दिव्यराज कॉमर्स एंड इंग्लिश। दिस इज राज सर। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा एक टॉपिक है जो बड़ा फैंटास्टिक टॉपिक लगेगा और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप लोग रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा बोलते ही है। ठीक है, तो वो किस टाइप का है? वो क्वेश्चन टैग है। क्या है? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग क्या होता है? क्वेश्चन टैग होता है जैसे आप कोई बात बोलकर दोस्तों से कंफर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसे आप दोस्तों से पूछते हैं कि तुमने खाना खाया है ना, इस तरह का बात। आप वहाँ गए थे, है ना, आपने ऐसा नहीं किया, है ना, तुमने ऐसा नहीं किया, तुम बाजार गए थे, है ना। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं हम लोग लास्ट में है ना या की या नहीं का यूज क्यों करते हैं? इसलिए कि हम अगला व्यक्ति से ना कंफर्मेशन चाहते हैं, यानी हम कंफर्म करते हैं कि क्या सही बात है या नहीं है ना, ये कंफर्मेशन करते हैं। हम कोई भी बात बोलते हैं तो हम दोस्तों से ज़रूर पूछते हैं कि तुमने पाठ याद किया है ना, तो वो अपने आप बोलता है कि नहीं मैंने नहीं याद किया या किया। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब हम निगेटिव तरीके से बोलते हैं तो उधर से रिप्लाई कैसा आता है? पॉजिटिव रिप्लाई आता है। अगर हम पॉजिटिव बोलते हैं तो उधर से निगेटिव रिप्लाई आता है। ठीक है, इस तरह के, जैसे कि वह लड़का बहुत स्मार्ट है ना। देखिए, जब ये पॉजिटिव था तो किस तरह का कंफर्मेशन हुआ? है ना। ठीक है, या कि नहीं, इस तरह का वाक्य है। अगर यहीं पे निगेटिव वाक्य हो जाता है कि वह लड़का स्मार्ट नहीं है, ठीक है, तो यह लड़का स्मार्ट नहीं है, तो उधर से रिप्लाई क्या आता है? ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जस्ट अपोजिट। अगर आपका सेंटेंस जो है ना वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? निगेटिव बनेगा। अगर सेंटेंस अगर आपका निगेटिव है, अगर आपका सेंटेंस निगेटिव है तो कैसा बनेगा? क्वेश्चन टैग निगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा। ध्यान रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन टैग पे बहस करते हैं। और इसके पहले कि ज़्यादा नॉइज हो रहा था पंखा के कारण, मैंने इसलिए इसको ऑफ कर दिया पंखा को। अब देखिएगा क्वेश्चन टैग में क्या कहता है। अ क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन टैग क्या है? एक शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी 2 या 3 ही वर्ड में पूरा सेंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसलिए बोला गया है क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट क्वेश्चन एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट। यानी जो कथन आप कहते हैं उसके एंड में यानी लास्ट में 1 या 2 वर्ड जुड़कर, ठीक है ना, वो क्वेश्चन टैग बना देता है। 1 या 2 वर्ड जुड़कर वो क्वेश्चन का सेंस बना देता है, उससे हमको अर्थ पता चल जाता है। तो वही बोल रहा है क्वेश्चन टैग इज अ शॉर्ट क्वेश्चन एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है क्वेश्चन टैग क्या है, तो क्वेश्चन टैग इज अ सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है, एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट। दूसरा, क्वेश्चन टैग आर यूज्ड व्हेन आस्किंग एग्रीमेंट। ठीक है, क्वेश्चन टैग का यूज हम क्यों करते हैं? हाँ, ये बात आती है अभी जो हमने पहले समझाया कि हम लोग लास्ट में है कि नहीं है, की नहीं या की का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ठीक है, कंफर्मेशन करने के लिए। हम कंफर्म अपने आप को नहीं रहते हैं तो कंफर्म करने के लिए कि जो मैंने बात बोला क्या वो बात सही है या नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग आर यूज्ड व्हेन आस्किंग एग्रीमेंट, ठीक है, या कंफर्मेशन। लिख रहा है ना कि एग्रीमेंट या कंफर्मेशन, कंफर्म होने के लिए। दैट मीन्स कंफर्म दैट समथिंग इज ट्रू और नॉट। ठीक है, कोई जो बात हमने बोला है वो ट्रू है या फॉल्स है, इस चीज को क्लियर करने के लिए ना क्वेश्चन टैग आया, इसलिए क्वेश्चन टैग का यूज हो रहा है। ठीक है, तो जैसे कि ए पॉजिटिव स्टेटमेंट इज फॉलोड बाई अ निगेटिव क्वेश्चन टैग। हमने पहले ही बताया ना ओवरव्यू में, अभी क्या बताया मैंने कि अगर सेंटेंस जो है ना वो पॉजिटिव होगा तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? निगेटिव बनेगा। अगर सेंटेंस निगेटिव हो जाए तो उसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। इज इट क्लियर? देखिए, ए पॉजिटिव सेंटेंस मैंने अलग अलग किया है ताकि एकदम क्लियर हो जाए। निगेटिव टैग, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर आपका स्टेटमेंट जो है ना पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा टैग। टैग क्या हो जाएगा? क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि एक वाक्य हमने दिया है यहाँ पे, यू आर ए स्टूडेंट, तुम विद्यार्थी हो। यू आर ए स्टूडेंट, तुम विद्यार्थी हो, है कि नहीं? ठीक है, तो लास्ट में हम आरंट यू कर रहे हैं। अच्छा, ये आप लोग अभी तक पूछे नहीं कि ये निगेटिव टैग सर जो लास्ट में क्वेश्चन टैग हो रहा है ना उसका नियम नहीं समझ में आ रहा। देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा, हड़बड़ाने की बात नहीं है। सबसे पहले तो ये कथन को समझ लीजिए कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। यू आर ए स्टूडेंट, ठीक है, तुम विद्यार्थी हो। तो हम लोग को 2 चीज जरूरी ध्यान रखना है क्वेश्चन टैग में, खासकर 2 ही चीज ध्यान रखना है, उसके बाद कुछ दूसरा ध्यान नहीं देना है। क्वेश्चन टैग में क्या याद रखना है हम लोग को? एक सब्जेक्ट याद रखना है और हेल्पिंग वर्ब क्या यूज हुआ है स्टेटमेंट में वही याद रखना है, इसके अलावा दूसरा नहीं।
क्या हमने कहा कि सेंटेंस, वो सेंटेंस टेंस से भी हो सकता है, टेंस के अलावा भी हो सकता है। टेंस के अलावा अगर होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, आउट, ऐसे अगर मोडल वर्ब भी आ गए तो वो सब हो सकता है। ठीक है, तो यू आर ए स्टूडेंट, तुम विद्यार्थी हो। हमने क्या कहा, एक सब्जेक्ट याद रखिएगा और एक हेल्पिंग वर्ब याद रखिएगा, दो ही चीज से क्वेश्चन टैग पूरा क्लियर होता है। ठीक है ना, देखिए यू आर ए स्टूडेंट, तुम एक विद्यार्थी हो। अब आप जरा बताइएगा कि ये टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं है, टेंस से रिलेटेड स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यू आर ए स्टूडेंट, आर का यूज हुआ यहाँ पे, ये हेल्पिंग वर्ब है, हमको यही ध्यान रखना है। हेल्पिंग वर्ब, एच बी हमने शॉर्टकट में लिखा है, और सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है यू। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट दिखाई दे दिया। तो आपने जैसे ही वाक्य देखा कि यू आर ए स्टूडेंट, तो निगेटिव क्वेश्चन बना दीजिए, पॉजिटिव है तो निगेटिव बना दीजिए। कैसे बनेगा, तो इसका नियम होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है, तो क्या लगा देंगे, देखिए आर लगा दिए। ठीक है, और ये पॉजिटिव है तो हमको नॉट लगाना पड़ेगा। तो याद रखिए क्वेश्चन टैग में हमेशा शॉर्टकट लिखा जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन टैग होता है लास्ट में शॉर्टकट लिखा जाता है। यहाँ पे आर है इसलिए यहाँ पे आरंट लिख दिए, पॉजिटिव था इसलिए नेगेटिव बनाना पड़ा। ठीक है, आरंट, और सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू जैसे के तैसे हो गया। देखिए वही तो है स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब लग गया, हेल्पिंग वर्ब इसमें से उठा लिया, आर है तो आरे लगा दिए। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव था तो निगेटिव कर लिए, और उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट है। देखिए सब्जेक्ट है कि नहीं, तो सब्जेक्ट यही ना था यू, तो यू को हमने डाल दिया। ठीक है, दूसरा वाक्य देखिए, इससे कहीं समझ में आए, ही वाज हैप्पी, वह खुश था, ही वाज हैप्पी, ये पॉजिटिव वाक्य है, और पॉजिटिव है तो हमको निगेटिव बनाना चाहिए। हमने क्या कहा, दो चीज याद रखिएगा, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज है, तो वाज के वाज लिख दिए, ये पॉजिटिव था इसलिए निगेटिव लगा दिए, वाजंट। सब्जेक्ट क्या ही है तो ही हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब देखिएगा, यू स्पीक इंग्लिश, तुम अंग्रेजी बोलते हो। देखिए यहाँ पे टेंस आ गया, तुम अंग्रेजी बोलते हो, फिर भी प्रॉब्लम नहीं है यार। क्या प्रॉब्लम है, सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है तो हमको याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है तो हमको तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनाना है। तो सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव डू या डज से शुरू होता है कि नहीं होता है, जरूर होता है, बिल्कुल आपको पता है। तो यहाँ पे लिखा हो यू स्पीक इंग्लिश, तो हेल्पिंग वर्ब इसका क्या हो जाएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डू का प्रयोग होगा। पॉजिटिव है तो निगेटिव लग गया, डोंट, और सब्जेक्ट क्या है, यू है तो यू का यू हो गया। दिक्कत हुआ थोड़ा भी, चलिए आगे देखिए, राजा हैज पास द एग्जाम। ठीक है, राजा ने एग्जाम पास कर लिया है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, राजा हैज पास द एग्जाम। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। अब वाक्य आपको समझ में अगर नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं, यहां उतना माथापच्ची नहीं करना है दोस्तों। अब यहां पे देखिए माथापच्ची बिल्कुल नहीं करना। हमने क्या कहा कि दो चीज ही ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये खासकर उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जो 12th में, जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, एक शॉर्टकट तरीका है क्वेश्चन टैग को हल करने का। यहां देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज है, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव बनाना होगा, तो हेल्पिंग वर्ब लगा दिए हैज, निगेटिव लगा दिए नॉट, तो यहाँ हैजंट हो गया। हमको शॉर्टकट यहाँ लिखना चाहिए हैजंट। ठीक है, और यहाँ देखिए राजा, तो यहाँ पे राजा नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, ये सब्जेक्ट तो है राजा, लेकिन यहाँ राजा नहीं लिखाएगा, इसका प्रोनाउन यूज होगा। ठीक है, राजा क्या है, लड़का है, लड़का के लिए हमने क्या यूज कर दिया, ही। अगर यहाँ पे लड़की होती, अगर यहाँ पे मान लो कि सीता हो, ठीक है, सीता हैज पास द एग्जामिनेशन, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, हैजंट सी। ठीक है, यहां देखिए अब यू शुड गो नाउ। ठीक है, तुम्हें अब जाना चाहिए, यू शुड गो नाउ। देखिए यहाँ के शुड का प्रयोग हुआ है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, शुड का प्रयोग हुआ है। तो दो ही चीज तो याद रखना है, पॉजिटिव है तो नेगेटिव करना है। तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, शुड है। ठीक है, शुड है तो हमने शुड डाल दिया, पॉजिटिव था तो नेगेटिव कर दिया, स्टूडेंट कर दिया, क्या कर दिया, स्टूडेंट कर दिया। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या है, यू, तो वही चल गया। कोई प्रॉब्लम बताइए, कोई प्रॉब्लम हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, आगे देखिए, आगे देखिएगा। चलिए, ये तो हमने सीखा कि पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव कैसे होगा। अब निगेटिव स्टेटमेंट होगा तो क्वेश्चन टैग जो है वो पॉजिटिव कैसे होगा। बहुत सिंपल है, लिखा हुआ है निगेटिव स्टेटमेंट इज फॉलोड बाय द ये पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। ए नेगेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट इज फॉलोड, अगर नेगेटिव स्टेटमेंट दिए गए हैं तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग को फॉलो करना है। ठीक है, देखिए ये सारे नेगेटिव सेंटेंस है, ये सारे पॉजिटिव टैग है, यानी पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है। ठीक है,
यहां देखिएगा, देखो भाई ही इजंट सो बिजी, ही इजंट सो बिजी, वह ज्यादा बिजी नहीं है, वह ज्यादा बिजी नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को पॉजिटिव टैग करने के समय सेम चीज है यहाँ पे, जो वो क्या कहते हैं स्ट्रक्चर है ना, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर यूज किए गए थे कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट अ प्लस सब्जेक्ट, तो वो किस लिए था, क्योंकि पॉजिटिव था तो निगेटिव बनाने के लिए। अब तो निगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एकदम सिंपल रूल है, इस नॉट को इसमें हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे नॉट हमने नहीं लगाया ना, नॉट हटा देते हैं, सीधे यूज करना है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ही इजंट सो बिजी, ठीक है। इसमें देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है कि नहीं है, इज है ना, इज लगा दिया, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या है, ही है तो ही लगा दिया, इज ही इजंट सो बिजी, ही इजंट सो बिजी, वह ज्यादा बिजी नहीं है कि नहीं, है ना। तो यहां इज ही लगा दिए। जब निगेटिव रहेगा तो इसका कन्फर्मेशन पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि जब निगेटिव बोलेंगे तो हाँ में आएगा और पॉजिटिव बोलेंगे तो ना में आएगा, ठीक है। दे वेरंट लेट, वे लोग लेट नहीं थे, दे वेरंट लेट। अब देखिएगा यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब वेयर है वेयर। उसके बाद यहां देखिए हेल्पिंग वर्ब, अब जैसे कि तैसे हमने हेल्पिंग वर्ब लिख दिया, लिखा कि नहीं लिखा। अब उसके बाद क्या है, निगेटिव। ये सेंटेंस निगेटिव है, बनाना किस में, पॉजिटिव में। निगेटिव है तो पॉजिटिव में बनाना है। वेयरंट है तो सीधे वेयर लिख दिए। इस यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे है तो दे लिख दिए। क्या प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम हुआ, दे वेरंट लेट तो वेयर दे, ठीक है। इसके आगे क्या हो गया, थोड़ा सा स्पेस इसलिए देना पड़ा है ताकि आपको बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करूं कि निगेटिव स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग क्या है, ठीक है ना। इस तरह के यानी टैग और सेंटेंस के बीच में अंतर क्या है वो यहां से डिफरेंस हो जाएगा, इसलिए हमने दूरी बना के रखा है। दे वेरंट लेट वेयर दे, एक साथ लिखेंगे, जब आप लोग एग्जाम में करेंगे तो एक साथ ही आपका वाक्य आएगा, ठीक है। तो पकड़ने का बड़ा आसान तरीका है, सिर्फ पकड़िए हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, बस इतना ही से हो जाएगा। अगर स्टेटमेंट अगर निगेटिव है, अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा, यानी उसका जो आगे वाला टैग होगा एंड ऑफ स्टेटमेंट, वो क्या होगा, पॉजिटिव है तो निगेटिव होगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। अभी हम लोग निगेटिव देख रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है कि दिव्या हैज नॉट सीन दिस मूवी, दिव्या ने यह मूवी नहीं देखा है, दिव्या ने यह मूवी नहीं देखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, देखिए यहाँ दिव्या है, इसका मतलब लड़की है। यहाँ पे दिव्या कौन है, लड़की है, ठीक है। दिव्या हैजंट सीन दिस मूवी, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या दिखाई दे रहा है बच्चों, बताइए तो, यहाँ पे हैज, तो यहाँ पे हैज लिख दिए, ठीक है। जैसे इसमें हम लोग बताए थे क्या कि राजा था, लड़का था, तो यहाँ ही लग गया। अब यहाँ लड़की है दिव्या, क्या करेंगे बताओ, सी, हाँ सी का यूज करेंगे। दिव्या हैजंट सीन दिस मूवी, हैज सी, हैज सी। उसके बाद देखिए यू वुडंट स्टॉप मी, यू वुडंट स्टॉप मी, तुम मुझे नहीं रोकोगे, ठीक है। वुड यू, यहां पे क्या था, हेल्पिंग वर्ब वुड था, हमने वुड लगा दिया। सब्जेक्ट क्या था, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यू है, यू लगा दिया। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम हुआ था आप लोगों को, हाँ। आगे देखिएगा, लास्ट बचा हुआ है, लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट यूजिंग बेयरली, अगर बेयरली का प्रयोग हो, हार्डली, देखिए स्पेलिंग थोड़ा सा वाई हो गया, हार्डली, नाइदर या नो या नोबडी, नन, नथिंग, सेल्डम, ठीक है, आर ट्रीटेड एज निगेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। अगर वाक्य के अंदर अगर बेयरली का यूज होता है, हार्डली का यूज होता है, नाइदर का यूज होता है, नो का यूज होता है, नोबडी का यूज होता है, नन का यूज होता है, नथिंग का यूज होता है, सेल्डम का यूज होता है, याद रखिएगा ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ड अगर सेंटेंस में आ जाते हैं तो वो सेंटेंस को निगेटिव माना जाता है, ऑलरेडी निगेटिव माना जाता है, ठीक है। सच है तो निगेटिव माना जाता है तो हम लोग को क्या करना होगा, पॉजिटिव में बनाना होगा अगर इस तरह के वाक्य आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। Nobody went to the meeting, nobody went to the meeting, ठीक है, कोई भी मीटिंग में नहीं गया। Nobody went to the meeting, कोई भी मीटिंग में नहीं गया, है ना। तो यहां पे देखिएगा nobody, nobody है, nobody का मतलब क्या है, nobody यानी कोई गया ही नहीं, यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट क्लैरिफाई नहीं हो रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे nobody के लिए क्या यूज करना चाहिए, सब्जेक्ट के रूप में दे का यूज करना चाहिए, याद रखिएगा इन सबों के साथ, ठीक है। क्या यूज करना चाहिए, नोबडी के लिए क्या यूज करना चाहिए, दे का यूज करना चाहिए। नोबडी वेंट टू द मीटिंग, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि ये जो वाक्य है ना, नोबडी वेंट टू द मीटिंग, ये सिंपल पास्ट का वाक्य है ना। तो जब सिंपल पास्ट का वाक्य है तो क्या लगता है, सिंपल पास्ट में डिड का प्रयोग होता है कि नहीं होता है, डिड का प्रयोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव में तो डिड दे लगा दिए। यहाँ पे लोग नथिंग इज रेडी,
कुछ भी रेडी नहीं था। अब नथिंग इज रेडी, अब कोई भी वस्तु की अगर आप बात करते हैं तो उसके सब्जेक्ट के लिए हम लोग को इट का यूज करना चाहिए। क्या हमने कहा, कोई भी निर्जीव वस्तु हो, नथिंग, नथिंग का मतलब क्या, कुछ भी नहीं, तैयार कुछ भी नहीं है, नथिंग इज रेडी, कुछ भी तैयार नहीं है, ठीक है। कोई वस्तु रहा होगा, वस्तु के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं, ठीक है। नथिंग इज रेडी, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज है तो इज लगा दिए, नथिंग के लिए इट, इज इट, ओके। नथिंग इज रेडी, इज इट। ही सेल्डम, देखिए वाक्य में सेल्डम आया, ही सेल्डम गोज देयर, वह वहां कभी कभी जाता है, वह वहां कभी कभी जाता है, सेल्डम कभी कभार का यूज होता है। तो ये वाक्य को निगेटिव माना जाता है, तो हमको बनाना क्या है, पॉजिटिव में बनाना है, ठीक है। तो ये सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, सिंपल प्रेजेंट का है तो डू या डज लगता है इंट्रोगेटिव में, ठीक है। चलिए, तो ही सेल्डम गोज देयर, ठीक है, तो यहां क्या लगाएंगे, डू या डज, डज लगेगा, ठीक है, क्योंकि ही जो है ना सब्जेक्ट 3 है, क्या है, सब्जेक्ट 3 है, सॉरी सब्जेक्ट 3 है, ओके। तो ही सेल्डम गोज देयर, तो ही के लिए हमने यहाँ ही यूज किया और ये सब्जेक्ट 3 था, इसलिए यहाँ पे डू डज का यूज कर लिया, ठीक है। अगर यू होता, दे होता, तो हम लोग यहाँ क्या यूज कर लेते, ठीक है। यहाँ अगर दे होता चाहे यू होता, या हम लोग यहाँ पे डू का यूज करते, ठीक है। तो समझ में आ गया, ही सेल्डम गोज देयर, डज ही सेल्डम गोज देयर, डज ही, ठीक है। नथिंग इज रेडी, इज इट, नोबडी वेंट टू द मीटिंग, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिड दे, नोबडी वेंट टू द मीटिंग, डिड दे। और आपको एग्जाम में जब पूछेगा ना, 12th वाले जब फाइनल एग्जाम, बिहार बोर्ड जब एग्जाम लेती है, तो जब पूछेगा तो आपके ऑप्शन में ये आंसर रहेंगे, क्वेश्चन टैग रहेगा, ठीक है। तुरंत ही आपको पकड़ लेना, अच्छा सेल्डम लगा हुआ है, सेल्डम लगा हुआ है, ठीक है, तो ये निगेटिव ही होना, ये पॉजिटिव होना चाहिए, जो क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ सब्जेक्ट से मिला लीजिएगा, दो ही चीज तो याद रखना है, क्या क्या, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, दो चीज याद रखना है, ठीक है। एक बार और हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं, क्वेश्चन टैग क्या कहता है। क्वेश्चन टैग इसलिए यूज करना पड़ा क्योंकि हम लोग दूसरे के बात को या अपनी भी बात को कंफर्म करने के लिए, अपनी भी बात दूसरे के पास रखें तो वो हमें कंफर्मेशन के लिए कुछ बताएगा, ठीक है, यस और नॉट, इसमें जवाब देगा वो। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो याद रखिएगा क्वेश्चन टैग जो है नेगेटिव में बनेगा, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग किस में बनेगा, पॉजिटिव में बनेगा, हमेशा याद रखिएगा। मान लीजिए कि मॉडल वर्ब में भी कुछ ऐसा वाक्य आ जाता है कि आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूं, ठीक है। चलिए, तो एक दूसरा भी हम बता देते हैं। मान लीजिए यहां पे लिखाया आई कैन प्ले, अब इसके टैग में आप क्या जोड़ोगे बताओ, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन है, क्योंकि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो आपको निगेटिव बनाना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टैग में क्या जोड़ेंगे, कांट, क्या करेंगे, ठीक है, कांट, ठीक है, सॉरी, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट में आई है, तो क्या लिखेंगे, आई। समझ में आया। चलिए, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गया हो तो मेरे वीडियो को कृपया सब्सक्राइब करें, वॉच करें, जरूर अधिक से अधिक देखने की कोशिश करें, नहीं समझ में तो बार बार इसको आप देखें, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो एक ही बार में समझ में आ गया हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए और दूसरों को भी शेयर करिए ताकि आपको ज़्यादा फायदा हो। थैंक यू।